रूट वर्ड ऑफ जैन, सिर्फ एक जैन से इतने सारे वर्ड बनते हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। जैन का जो मतलब होता है वो होता है बर्थ, ओरिजिन, रेस और काइंड। जैसे कि वर्ड है जेनरेट, जनरेशन, जेनेटिक, जीन, जेनस, जेनोसाइट, जेन्युइन, इंजेंडर, रीजेनरेट, जेनेसिस, जेनेटिटिस, जेनोटाइप, जेनरस, जेंडर, जेनर, जेनेटिव, पैथोजेन, प्रोगेनी, इंजीनियस, डीजेनरेट, इंडिजेनियस, जेनोमिक्स, यूजनिक्स, हाइड्रोजन, एंटीजन। मैं इस वीडियो में इन सब के मीनिंग बताने वाला हूँ। यह वीडियो एक बार देखने के बाद आपको सबका मीनिंग मुझे उम्मीद है कि पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। वेलकम टू आवर चैनल अमेजिंग इंग्लिश टिप्स। सबसे पहले जो वर्ड है जेनरेट, इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस, हिंदी में बोले तो उत्पन्न करना। उसके बाद है जनरेशन, जनरेशन ग्रुप ऑफ बोर्न एट द सेम टाइम यानी पीढ़ी हिंदी में से कहते हैं। उसके बाद है जेनेटिक, रिलेटेड टू हेरिडिटी, आनुवांशिक इसे हिंदी में कहते हैं। उसके बाद है जीन, हेरिडिटी यूनिट यानी इसे हिंदी में जीन ही कहते हैं। उसके बाद है जेनस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी वंश। उसके बाद है जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग, हिंदी में इसे कहते हैं जाति संहार। उसके बाद है जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब होता है ऑथेंटिक यानी असली। उसके बाद है इंजेंडर, इंजेंडर टू कॉज यानी उत्पन्न करना। उसके बाद है रीजेनरेट, इसका मतलब होता है टू ग्रो अगेन, पुनः उत्पन्न करना। उसके बाद है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन यानी उत्पत्ति। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, जेनेटिसिस्ट, जिसका मतलब होता है जेनेटिक्स साइंटिस्ट यानी इसे हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक विज्ञानी। फिर उसके बाद है हमारा जेनोटाइप यानी जेनेटिक्स मेकअप, जीन प्रकार। फिर उसके बाद है जेनरस, जेनरस का मतलब होता है काइंड और गिविंग मतलब उदार, इसे हिंदी में कहते हैं। फिर उसके बाद है जेंडर, जेंडर का मतलब होता है सेक्स, मेल या फीमेल, लिंग। फिर उसके बाद है जेनर, जेनर का मतलब होता है कैटेगरी, इसे हिंदी में शैली कहते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, जेनेटिव, जेनेटिव का मतलब होता है पोसेसिव केस यानी संबंध कारक। फिर उसके बाद है पैथोगेन, पैथोगेन का मतलब जो होता है वो होता है डिसीज कॉजिंग एजेंट, इसे हिंदी में कहते हैं रोगजनक। फिर उसके बाद है प्रोगेनी, प्रोगेनी का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग यानी संतान। फिर उसके बाद है इंजेनियस, इंजेनियस का मतलब होता है कलेवर, इसे हिंदी में बुद्धि भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि इसे बोलते हैं। फिर उसके बाद है डीजेनरेट, डीजेनरेट का मतलब होता है टू डिसलाइन यानी पतित होना। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, इंडिजीनियस यानी नेटिव, हिंदी में इसे देशज कहा जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, जेनोमिक्स, स्टडी ऑफ जेनोमेस, इसे हिंदी में जीनोमिक्स ही कहा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूजनिक्स, उसका मतलब होता है इम्प्रूविंग पॉपुलेशन, इसे हिंदी में कहते हैं जाति वर्धन। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन केमिकल एलिमेंट, इसके बारे में सब कोई जानता है, इसे हिंदी में हाइड्रोजन ही कहा जाता है। फिर उसके बाद है एंटीजन, एंटीजन का मतलब होता है इम्यून रिस्पॉन्स इंक्लूडेड, इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। Thanks for watching me. I hope you understood very well. Please like this video and subscribe this channel.